आपके सामने ये है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फटाफट बताओ। अब यानी का कमेंट आना रोको। अब सिर्फ यानी का क्वेश्चन आंसर की कमेंट आनी चाहिए। वह के अलावा ठीक है, राम राम गुड इवनिंग सब कुछ हो चुके है। अब यानी का क्वेश्चन पर आ जाओ। आपने ज्यादा बातें करा को नहीं। तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम क्या है? फटाफट इसका आंसर बताओ। ये कृषि प्रयोगशक 2019 में पूछा है। वापिस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पशुधन सहायक 2022 के अंदर। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो यानी कि ऑप्शन 1 नंबर बता रहे हो, नीलू प्रजापत कह रही है डी। अरे भाई पैसा, कल हमने पढ़ा था राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके अंदर यह बताया था कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया है। वो कर्नल जेम्स टोड, यहाँ पर भाषा वाला टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा समझोगे। राजस्थान की भाषा के लिए भाषा का टॉपिक चल रहा है, अभी तुम सामान्य परिचय में घूम रहे हो। तो यानी कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले जिसने प्रयोग किया था उसका नाम था जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। 1912 के अंदर इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने कहा था राजपूतों का देश राजस्थान। ठीक है, तो यानी कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था, यानी कि 1912 के अंदर ये पुस्तक आती है। इसके अंदर यानी कि इन्होंने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांट दिया था। पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, फटाफट आंसर आना चाहिए। रशियन डिप्लोमा 2016 के अंदर पूछा गया है, इसके लेखक कौन है भाई? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। ये पुस्तक आती कब है? 1912 के अंदर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ए नंबर बहुत बढ़िया। अभी सबका राइट आंसर आने लग रहा है, मतलब तैयारी करके आया होते। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये बताओ भी, ये नहीं कि राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 13 मई 2022 को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या? राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। सही बात है। गिरिसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में कब किया था भाई? देखो यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। हमेशा के राजस्थान पुलिस का जब भी एग्जाम होता है ना, एग्जामिनर उसकी भाषा सबसे अलग ही देता है। जैसे मान लो कि ये इतनी बड़ी लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि यहाँ का कोई महत्व नहीं, अगर इस लाइन को नहीं लिखता ना तो भी कोई बात नहीं थी। सीधा सीधा इतना ही पूछ रहा है भाई, यानी कि कौन सी पुस्तक आई थी जिसके अंदर यानी कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था? ये कब आई थी? वही अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर आई थी। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन की भाषा को चेंज कर देता है, थोड़ा सा घुमा कर दे देता है। बाकी अगर कोई मान लो का बच्चा सी ढंग से नहीं पढ़ेगा ना, तो जाकर कहेगा अरे यार राजस्थान पुलिस में तो बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आए थे, इतनी लैंग्वेज को पढ़ने में हमें तो 1 घंटा लग गया। बाकी बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, पुलिस में सबसे बढ़िया लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे ना हमेशा जीके सबसे हार्ड राजस्थान पुलिस में आता है। डॉक्टर गिरिसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह के अंदर विभाजित किया है? ये देखो ईओआरओ 2023 में पूछा गया सवाल है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व। हम आराम से पढ़ चुके हैं, यानी कि 5 भागों के अंदर विभाजित किया है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। श्री श्याम है, कविता जयपाल है, ठीक है, गौतम है, विनोद आर्यस मोटिवेशन। ठीक है भाई, बढ़िया है। सबका राइट आंसर आना है, 5 भागों में बांटा है। डॉक्टर एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? आप कहते हो सर पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। ये क्वेश्चन देखो, यानी कि आरएस 1996 में पूछा गया था, फिर बाद में कब पूछा गया? यानी कि 2020 में पूछा गया, यानी कि लगभग 24 साल बाद में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 24 साल, कितने दिन लग गए तुम्हें मेरे पास आने में? 24 साल का इंतजार, बड़ा लंबा इंतजार था। ठीक है, यानी कि आरएस 1996 में पूछा, फिर यानी कि 2020 में दोबारा से क्वेश्चन को पूछ लिया भाई। यानी कि राजस्थानी भाषा कौन सी सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? यानी कि 12वीं सदी के लगभग, यानी कि राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। एलपी टेस्सीटोरी ये कहता है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं सदी है। स्वर्ण काल की बात करें तो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का जो काल है वो यानी कि स्वर्ण काल है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, सबका राइट आंसर है। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है। यानी कौन सी भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ? राजस्थानी राजस्थानी करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो यानी कि राजस्थानी भाषा का कौन सी भाषा से उद्भव हुआ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ, ये तुम्हें बताना है कि नहीं राजस्थानी भाषा कैसे आई थी।
मैंने बताया था कि देखो यानी कि शुरुआत में अगर भाषा की बात करें ना तो यानी कि सिंधु सभ्यता के अंदर थोड़ा बहुत प्रमाण मिलता है, लेकिन उसकी लिपि थी सिंधु लिपि, तो हम पढ़ नहीं पाए थे। इसके बाद में यानी कि आर्यों की भाषा थी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति दो भागों में तोड़ी हमने, पाली और संस्कृत। फिर पाली को हमने तीन भागों में तोड़ा, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत और सोरसनी प्राकृत। फिर सोरसनी प्राकृत को हमने दो भागों में तोड़ा, गुर्जरी अपभ्रंश और सोरसनी अपभ्रंश। वास्तव में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई गुर्जरी अपभ्रंश से। एलपी टेसिटोरी ये कहता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी अपभ्रंश से हुई है। इसके आधार पर बात करें तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में मैंने मैप लगाकर बताया था, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है या फिर सोरसनी अपभ्रंश से हुई है। आगे चलते हैं। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले पहले विद्वान कौन थे? यानी कि पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का विश्लेषण प्रस्तुत किया था, यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, एक मिनट। कमेंट तो चली गई यार, 1 मिनट 1 सेकंड, कमेंट आउट हो गया, 2 मिनट वापस देखा। कमेंट चला दे, थोड़ी सी कमेंट चली गई थी, फिर न्यू लागे जाने क्लास आउट होगी वो कदी गए। हाँ चलो ठीक है, हाँ कमेंट चालू होगी, ओके भाई ठीक है। सर भूगोल पढ़ाओ सर, कल भूगोल की क्लास लेकर आ जाएंगे। थोड़ी सी क्या कमेंट बीच में गायब होगी तो मैंने सोचा भी पता नहीं क्लास चली गई है, टेक्निकल समस्या उसका। अब ठीक है चलो। हाँ तो इन्हें कह, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला जो सबसे पहले व्यक्ति था उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। ठीक है, पुस्तक का नाम सबको याद हो ही गया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। चलो भाई, आरएस 1993 में पूछा है, पटवारी 2011 में, ईओ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणी री किस भाषा के अंदर लिखा गया ग्रंथ है? सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत इजी सवाल है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल के पुत्र थे, महाराजा राय सिंह के भाई थे, अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने इनको गागरुंद्र की जागीर दे दी थी, वहां पर बैठकर इन्होंने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये लिखा गया यानी कि किस भाषा के अंदर लिखा गया? ये तो भाई साहब डिंगल के हीरोज थे। ठीक है, एलपी टेसिटोरियन इनको डिंगल का हीरो कहा था, आप तो डिंगल के हीरो हो, तो यानी कि डिंगल भाषा में लिखेंगे भाई। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया सवाल है। हालांकि क्वेश्चन साहित्य से संबंधित है, जो आगे आ जाएगा, भाषा के बाद में अपन साहित्य जब लेकर आएंगे ना तब इसके अंदर आराम से पढ़ लेंगे। फिर भी चलो डिंगल पिंगल के हिसाब से तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ भी लिया है। सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? देखो इनकी दो पुस्तक बड़ी फेमस है, एक का नाम है वंश भास्कर, आप तब तक यहां पर उत्तर दो, मैं बताता हूं। वंश भास्कर और एक का नाम है वीर सतसई। ठीक है, वंश भास्कर ने ये यानी कि पिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है भाई, और वीर सतसई यानी कि डिंगल भाषा में लिखी गई है। डिंगल भाषा सुनिए क्या आपने कभी? इला ने देनी आपनी, हलरियो हुल राय, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माई, ये क्या भाषा यानी कि डिंगल भाषा है। ठीक है, ये यानी कि इस डिंगल भाषा के अंदर ये वीर सतसई का दोहा है जो यानी कि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है। पिंगल नहीं है रे भाई, डिंगल है। अरे भाई कौन सा पूछा है? वीर सतसई पूछा है। वीर सतसई डिंगल भाषा का ग्रंथ है, वंश भास्कर पिंगल भाषा का ग्रंथ है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वंश भास्कर को इनके पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था, और ये यानी कि वीर सतसई है जिसमें यानी कि वीरों के लिए आह्वान किया गया है कि देश के युवाओं जागो, के अंग्रेजों को भगाओ, के यहां से गए। तो यानी कि ये जो ग्रंथ है ना ये डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया है। वीर सतसई के बारे में पूछा है। सत यानी कि सात, सत का मतलब सात, सही का मतलब 100, यानी कि 700 से ज्यादा दोहे इस ग्रंथ के अंदर मिलते हैं, वो क्या है? वीर सतसई है। और इसमें सारे के सारे दोहे डिंगल भाषा के अंदर लिखे गए हैं।
युवाओं को आह्वान किया गया है कि यानी कि हमें अंग्रेजों को देश से भगाना है क्या। आधुनिक साहित्य के कवि हैं ये सूर्यमल जी मिश्रण। युगम सुमेलित नहीं है, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में ये सवाल पूछा गया है। मेवाड़ी चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है, मालवी बांसवाड़ा में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, मेवाती अलवर में बोली जाती है। इनमें से 3 सही है, 1 गलत है, फटाफट बता दो। एकदम आराम सा इजी सा क्वेश्चन पूछा, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो मेवाड़ी ठीक है सर, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, चित्तौड़ भीलवाड़ा उदयपुर आप कर सकते हो, राइट बात है। मालवी मालवा क्षेत्र कौन सा है उसके हिसाब से भी आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मालवा क्षेत्र सर ये अपना मध्य प्रदेश का झाबुआ, नीमच, रतलाम, मंदसौर, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। क्या बांसवाड़ा में बोली जाती है? बांसवाड़ा के अंदर मालवी बोली नहीं बोली जाती है, ठीक है, ये गलत है भाई। यहां पर बागड़ी बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है, तो यानी कि ये सुमेलित नहीं है। ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है और मेवाती अलवर में बोली जाती है, एकदम सही आंसर है। आगे चलना भाई। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? एग्जाम में यह सवाल कई बार आया है, इसलिए इसका आंसर तुम्हें बताना है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां? देखो रीट 2022 में पूछा, जयन 2022, सब इंस्पेक्टर 2021, वन रक्षक 2022, ग्राम सेवक 2016, तो आगे भी एग्जामिनर इस सवाल को पूछ सकता है, इसलिए इसका आंसर तुम्हें बताना है, फटाफट बता दो भाई। यानी कि रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। हाँ अभिषेक, लक्ष्मण आरजी 51, श्रवण सिंह कौन से का आंसर दे रहा है? कई गलत बताने लग रहा है, कई का आंसर सही है, लेकिन लगभग की अगर मैं बात करूं तो गलत ही बताने लग रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन तुम कैसे गलत कर सकते हो भाइयों? मेरे प्यारे बहन और भाइयों, इतना इजी क्वेश्चन है, अगर तुम इसको गलत करोगे तो बताओ क्या नौकरी की आस तुम कैसे रखोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यानी कि किसकी उपबोलियां? मालवी की उपबोलियां। मालवी की मैंने 2 उपबोलियां विस्तार से लिखाई थी, एक तो यानी कि रांगड़ी, एक यानी कि निमाड़ी है। मैंने बताया था यानी कि मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा जो बोली बोली जाती है वो यानी कि रांगड़ी है। निमाड़ी यानी कि दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहते हैं इसको। इसके अलावा मालवी की अन्य भी उपबोलियां हैं, जैसे सोंथवाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है, उमठवादी है, ये सारी की सारी यानी कि मालवी की उपबोलियां हैं। रांगड़ी के लिए मैंने लिखाया था यानी कि मारवाड़ी और मालवी का ये मिश्रण है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों ये जो बोलियां हैं ना, ये यानी कि मालवी की उपबोलियां हैं। मालवी मतलब यानी कि मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। बोली और जिलों के अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, यानी कि कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है? हाँ 2021 के एग्जाम में पूछा गया, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। गोडवाड़ी जालोर की आहोर पाली की बाली तहसील में बोली जाती है, सही बात है। खेराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा टोंक बूंदी में बोली जाती है, ठीक है। निमाड़ी कहां पर बोली जाती है, कोई बता सकता है मेरे को? निमाड़ी कहां पर बोली जाती है? ये यानी कि सुमेलित नहीं है। सर जी गलत गलत कैसे हो गया भाई? अनीता बड्डू इतनी होशियार लड़की हो की और फिर यानी कि क्वेश्चन ने गलत करे हैं। ऐसी क्लास भूगोल की लाओगे क्या? सर बिल्कुल लाऊंगा, टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो तुम। पहले विस्तार से पढ़ेंगे फिर यानी हम क्वेश्चन को देखेंगे। एक सिलेक्शन लेने का यही तरीका है, आप यानी किसी टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, फिर एग्जाम में आए क्वेश्चन देख लो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो आराम से कौन रोकने वाला ये बताओ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर तुम कहते हो सर जिला दर्शन करा दो हमें, अरे भाई कहाँ जरूरत है तुम्हें जिला दर्शन की? क्या किसी यानी के सिलेबस में दिया हुआ था जिला दर्शन? कहीं नहीं दिया होता ना। जिला दर्शन अब यानी कि इसलिए पढ़ते था कि भूगोल क्लास, संस्कृति, इतिहास एक साथ में हो जाए। जब इन चीजों को तुम पढ़ लोगे आराम से, तुम्हें जिला दर्शन की कहां पे जरूरत है? हाँ निमाड़ी कहां पर बोली जाती है? देखो भाई कह रहे हो क्या अलवर में? अरे भाई किसान किसान करोगा रे, अब भी तो जस्ट अब भी तो तारे पीछे में क्वेश्चन लेके आए हो निमाड़ी, और अब भी ते चीज ने गलत करने लग रहे हो। बताओ निमाड़ी किसकी उपबोली है? सर मालवी की उपबोली है, तो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, तो तुम कहां नागौर कर रहे हो भाई? अब भी यानी कि जस्ट पिछला क्वेश्चन है, फिर भी पता नहीं कट्ठा ध्यान रहे, कमेंट में ध्यान रहे। राजस्थान की किस बोली के ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है, यानी कौन सी बोली जिसके ऊपर मराठी का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा? बताओ भी। मारवाड़ी नहीं सर, मालवी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी। मालवी के ऊपर यानी कि मराठी बोली का प्रभाव है, हमने लिखा था इस बात को, बिल्कुल सर आपने लिखाया भी था, समझाया भी था, वही बात है सेम टू सेम, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। हाँ आगे चले। सोंथवाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है, उमठवादी है, आदि मुख्य उपबोलियां किसकी हैं? बता दो फटाफट, ये भी अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था। कई टाबरियानी के क्लास में बढ़िया होशियार हैं, बड़ा शानदार देव है जवाब है।
और यानी कि 5-7 स्टूडेंट तो हमेशा देखने नहीं मिलने चाहिए, कोई भी क्लास हो है। और बन के कमेंट देखता भी बढ़िया लगे, चलो भी यानी कि बढ़िया पढ़ने लग रहा है। हाँ, तो सोंथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी सारे के सारे किसकी उपबोलियां हैं? सारी की सारी मालवी की उपबोलियां हैं। चलें आगे। ओके सर। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, वन रक्षक 2013 में पूछा है, फिर लाइब्रेरियन 2020 में पूछा गया सवाल है। तो मेवाती बोली से संबंधित जिला जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा। आराम से कर सकते हैं, मेवाती मतलब मेवात क्षेत्र, ये लो सर अलवर वाला हो जाएगा, राइट आंसर है। आगे चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोली जिसमें भक्ति संत सैजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, वह कौन सी बोली है? प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में पूछा गया सवाल है। चरणदास जी की दो शिष्या थी जिनका नाम है दयाबाई और सैजोबाई। दयाबाई के दो ग्रंथ हैं, दयाबोध और विनय मलिका। सैजोबाई के भी दो ग्रंथ हैं, सहज प्रकाश और 16 तिथि। किस भाषा में लिखे गए हैं? चरणदास जी और लालदास जी के जो ग्रंथ है ना, वो यानी कि मेवाती भाषा में है। जब गुरु के ग्रंथ मेवाती भाषा में है तो शिष्याएं कहां पर अलग जाएंगी भाई? उनके भी ग्रंथ यानी कि मेवाती भाषा में ही मिलेंगे। 1 नंबर राइट आंसर है। ठीक है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभी थोड़े से टफ दे देता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अगर कभी कभी आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एग्जामिनर को आते हैं, बाकी किसी को नहीं आते। हालांकि मैंने लिखा जरूर रखा है, तो अगर कोई स्टूडेंट है क्लास में तो वो बता भी देगा। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन एक बार पटवारी 2011 में पूछा गया था, इसके बाद में कभी भी नहीं पूछा गया। यानी कि देखो, पटवारी 2011 का एग्जाम बड़ा हार्ड हुआ था, इसके बाद में ग्राम सेवक परीक्षा 2016 का एग्जाम बड़ा हार्ड हुआ था, इसके बाद में एआरओ एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसका भी जीके थोड़ा सा हार्ड आया था। यानी कि उसमें एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है कि भाई मेरिट जानी चाहिए सिर्फ 40%, इसके अलावा मेरिट जानी नहीं चाहिए क्या। और आप देखते हो कई एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन सिर्फ 40% ही जाती है मेरिट। नहेड़ा मेवाती की ये सारी की सारी उपबोलियां हैं। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो भी इसको कर सकते हो। गुजराती कहां पर? सर ये अपना दक्षिणी राजस्थान है, बिल्कुल सर, यहां पर आपका गुजरात देखने को मिलेगा। इधर यानी कि कौन सी बोली बोली जाती है? यहां पर जो बोली बोली जाएगी ना उसके ऊपर गुजराती का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है। जयन 2020, वन रक्षक 2022, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया सवाल है। अब बता दो फटाफट। यानी कि बागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। यहां पर गुजरात पास में है, इसलिए यानी कि बागड़ी बोली के ऊपर गुजराती का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जॉर्ज अब्राहम गिरियस ने बागड़ी के लिए भिल्ली बोली भी कहा है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। मूडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? मूडिया महाजनी लिपि कौन सी होती है? यानी एक तो बिना मात्रा के अक्षर होते हैं, जैसे इस प्रकार से मेरा नाम लिखो ना, बिना मात्रा के अक्षर हैं। सर ये कौन सी होगी? मेरा नाम इस प्रकार से थोड़ी है, यानी इसमें क्या अक्षरों को मोड़कर लिखा जाता है भाई, मात्रा तो लगाई नहीं जाती। ठीक है। ये जो लिपि होते हैं ना वो होते हैं मूडिया महाजनी लिपि। ऐसे अक्षरों के आविष्कारकर्ता कौन थे? टोडरमल थे। थोड़ा सा मैंने लास्ट में नोट लगाकर लिखाया था क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, प्रवक्ता 2021 में। ऐसी लिपि जो यानी कि बिना मात्रा वाले अक्षरों को मोड़कर लिखा जाए, वो यानी कि मूडिया महाजनी लिपि है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? देखो सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है, सीटी दोबारा से आ रही है, अब की बार कमर कस लेना भाई, हल्के में बिल्कुल मत लेना। और क्वेश्चन वही आएंगे जो यानी कि तुम तैयारी कर रहे हो। कई कई यानी कि बड़ा डर है सर सीटी, अरे भाई सीटी में अलग क्या आएगा? एक बार ढंग से सीटी की तैयारी कर लो, कोई भी एग्जाम तुम आराम से फाइट कर दोगे, नॉर्मल सी बात है। एक बार यानी कि बढ़िया तैयारी कर लोगे ना, यही राजस्थान जी की सीटी में आता है, यही आगे पुलिस में आता है, पटवारी में आता है, आरएस में आता है, किसी भी एग्जाम में यही राजस्थान जी की आएगा। रीजनिंग वही हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इंडिया जी की वही आएगा, करंट अफेयर वही आएगा, सब कुछ वही है, सेम टू सेम। गोडवाड़ी यानी कि किसकी? अच्छा, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? जालोर। जालोर की अहोर और पाली की बाली तहसील में बोली जाती है। ए नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया कमेंट आने लग रहे हैं भाई, शाबाश भाई बहरू। हाँ चलो भाई आगे चलते हैं। तोरावाटी है, यानी कि ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल है। तोरावाटी है, आराम से बता सकते हो ना किसकी उपबोली है? बता दो भाई। तोरावाटी है, ठीक है, नागरचोल है, जगरोती है, राजावाटी है, काठेड़ी है, चौरासी है, ये सारे के सारे किसकी उपबोलियां हैं? बता दो, फटाफट आंसर आना चाहिए। ये सारी की सारी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। तोरावटी कहां पर बोली जाती है? नीम का थाना के आसपास में बोली जाती है। हम यानी कि भूगोल के अंदर पढ़ेंगे, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं और वहां पर जो बोली बोली जाएगी उसका नाम है तोरावटी। सिंपल सी बात है भाई।
राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है, हमने पढ़ा भी था। देखो यानी कि कुल मिला के मैं बात करूं ना तो ये है भाई अपना जयपुर। एक बार इसका आंसर दे दो फिर मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिया। राजावाटी और नागरचोल यानी कि किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ये अपना है भाई जयपुर। ठीक है, जयपुर के उत्तरी भाग में नीम का थाना, तो इधर बोली जाती है उसका नाम है तोरावाटी। इधर यानी कि सापुरा की तरफ जो बोली बोली जाती है उसका नाम है चौरासी। ये सारी की सारी यानी कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। इधर जो बोली बोली जाती है पूर्वी भाग में उसका नाम है राजावटी, और इधर जो बोली बोली जाती है जयपुर के दक्षिण में इसका नाम है काठिड़ी। इसके अलावा ढूंढाड़ी की अन्य भी उपबोलियां हैं, जैसे नागरचोल हो जाएगा, जगरोती हो जाएगा, हाड़ोती भी यानी कि ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तो ढूंढाड़ी की ये सारी की सारी क्या है? उपबोलियां हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? ढूंढाड़ी यानी कि मुख्य रूप से कहां पर बोली जाएगी? आराम से कर सकते हो। ढूंढाड़ किसको कहते हैं? भी जयपुर वाला क्षेत्र है, ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भी विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसलिए नाम पड़ गया ढूंढाड़ी। यहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी इसलिए नाम पड़ गया ढूंढाड़ी। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसका नाम भी क्या है? ढूंढाड़ी। संत दादू दयाल जी की जितनी भी रचनाएं हैं ना, जैसे संत गुण सागर है, नाम वाला है, कायावेली है, परिचय का अंक है, ये सारी की सारी यानी कि जो दादू दयाल जी की रचनाएं हैं ये ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई हैं। यानी कि दादू दयाल जी ने जैसा क्षेत्र वैसी भाषा का प्रयोग किया था। जयपुर में रहते थे, जयपुरी भाषा का प्रयोग किया भी। इसको जयपुरी भी बोलते हैं, जाड़साई बोली भी हम इसको बोलते हैं। तो ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से कहां पर बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है भाई। हाँ, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा के अंदर लिखा गया है? अभी हम बता रहे थे और यानी का क्वेश्चन भी आ गया। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा है, जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है। दादू पंथ का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है, जैसा क्षेत्र वैसी भाषा। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? सब इंस्पेक्टर 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है कि ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तोरावटी है क्या? राजावटी है? नागरचोल है? राठी? सर राठी नहीं है। राठी यानी कि मेवाती की उपबोली है ये। ठीक है, यानी कि ये राठी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। यानी कि 4 नंबर राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, भी सबका राइट आंसर आने लग रहा है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? 2 बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? राजावाटी है, नागरचोल है, तोरावाटी है, अहिरवाटी नहीं है भाई। 3 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अहिरवाटी भी बोलते हैं, राठी बोली भी इसको हम कहते हैं भाई। एक ही बात है, एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? ये एग्जामिनर पूछ रहा है कभी इनमें से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है भाई। हाँ, कौन सी नहीं है ढूंढाड़ी की उपबोली? तोरावाटी है, नागरचोल है, चौरासी है, खेराड़ी। खेराड़ी नहीं है। खेराड़ी कहां पर बोली जाती है? खेराड़ी यानी कि सापुरा है, टोंक है, बूंदी है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। और खेराड़ी किसका मिश्रण है? मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण है भाई। ठीक है, थोड़ा सा अपने को यह ध्यान रखना, जो खेराड़ी बोली है ना ये मतलब मारवाड़ी की उपबोली है। यानी किसकी उपबोली है ये? मारवाड़ी की उपबोली है ये। इसलिए ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। चलें आगे। चलो सर, बिल्कुल अपना राइट आंसर है। तोरावाटी बोली कहां पर प्रचलित है? तोरावाटी वही आ गया नीम का थाना में, अभी हम बात कर रहे थे। आगे जैसे तुम नदियां पढ़ोगे तो आराम से इसको सही कर भी दोगे भाई। आगे चलते हैं। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? जेल परी 2017 के अंदर पूछा गया सवाल है। खेराड़ी बूंदी, सापुरा, टोंक के अंदर बोली जाती है। ठीक है, खिराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, सापुरा, इस क्षेत्र में बोली जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल है, दोबारा से रिपीट हो गया। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कृषि प्रयोगशाला 2021 में पूछा गया सवाल है, बता दो भाई फटाफट। राजस्थानी भाषा दिवस रो ध्यान तो होना चाहिए ताने। हाँ, इसका तो तुम्हें बताना है आंसर। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कम से कम इतना तो नॉलेज बढ़ेगा। राजस्थानी भाषा दिवस तो तुम्हें याद होना चाहिए। मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान है। चलो भाई, सबका सही आंसर आ रहा है। कोई बी बता रहे हो, कोई डी बता रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? अरे भाई कम से कम सही ढंग से पढ़ लो। कोई 30 मार्च बता रहा है। अरे भाई 30 मार्च वाला कौन है रे भाई? 30 मार्च वाले कौन से हैं? देखो भाई, अरे
या तो उम्मीद को नहीं है भाई तारू 30 मार्च से आंसर बताने लग रहे हो और कहीं को आंसर आने लग रहे हो 30 मार्च। अरे मेरे बोला भाई और बहनों, ये जो 30 मार्च है ना, इस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। इस दिन यानी कि राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। ये अलग चीज है 30 मार्च, ये राजस्थान दिवस है। अरे अच्छा भाई बोला टाबर है रे, ये राजस्थानी दिवस है, राजस्थान दिवस है ये। 30 मार्च को मनाते हैं, राजस्थान दिवस है ये, राजस्थानी भी नहीं कह सकते अपने। ठीक है, फिर राजस्थानी में कंफ्यूज हो जाओगे तो दोबारा हूं। राजस्थान दिवस है 30 मार्च को। अभी क्या पूछ रहा है, राजस्थान दिवस नहीं पूछ रहा, राजस्थानी भाषा दिवस पूछ रहा है। राजस्थानी भाषा दिवस, अरे भाई 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को हम कठपुतली दिवस मनाते हैं। इतना ही नहीं पता तुम्हें? चलो आगे बताओ। सुमेलित करो इनको, फटाफट बताओ। कॉलेज व्याख्या 2016 में पूछा गया सवाल है, सुमेलित करके बताओ इनको। हाँ, जगरोती कहां पर बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। ठीक है सर। ढाडी कहां पर बोली जाती है? ढाडी बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचोल कहां पर बोली जाती है? नागरचोल सवाईमाधोपुर टोंक में बोली जाती है। दावड़ी कहां पर बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। ये लो भाई, अब बता दो फटाफट। सही है आंसर, यानी कि एक में 4 नंबर आना चाहिए, एक में 4 नंबर। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ढाडी बाड़मेर आना चाहिए 3 नंबर, यानी कि ए नंबर क्या होगा अपना? राइट आंसर होगा। नागरचोल 2 नंबर, दावड़ी उदयपुर में बोली जाती है। 1 नंबर क्या है? राइट आंसर है। चलें आगे। 1 नंबर राइट आंसर है। चलो भी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। मैंने शुरुआत में बताया था कि राजस्थान पुलिस है ना, तो एग्जाम लेती है उसकी भाषा अलग ही रखती है। देखो भाई, इस भाषा को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा लाइन अपनी तरफ से ऐड कर देती है। जैसे इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस लाइन से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। आंसर कहां से निकलेगा कि चूरू, झुंझुनू और सीकर में 30 लाख लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 30 लाख भी मत लिखते, सीधा सीधा पूछ लेते भाई चूरू, सीकर, झुंझुनू में कौन सी बोली बोली जाती है। इतना इजी क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस में। लेकिन अब क्या, पुलिस वाले भी भाई घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ओके। शेखावाटी के अंदर बोली जाती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू में जो बोली बोली जाएगी उसका नाम है शेखावाटी। थोड़ा सा यानी कि क्वेश्चन को घुमाया गया है, यानी कि क्वेश्चन बीच में पूछते हैं, 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि टाबर कंफ्यूज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछते हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है? ये तुम्हें बताना है कि राजस्थान हिंदी बोलने के मामले में कौन से स्थान पर है। पहले नंबर पर तो उत्तर प्रदेश है भाई, इतना सा तो मैं बता देता हूं, यानी कि उत्तर प्रदेश हिंदी बोलने के मामले में पहले नंबर पर है। और आपा को हिंदी कौन बोलना? अब जहां मैं भी बोलने लग रही हूं तो 2-3 शब्द तो हिंदी का मिल लेगा, 10-12 शब्द मारवाड़ी का मिल लेगा। कोई भी यानी कि राजस्थानी शुद्ध रूप से हिंदी बोल ही नहीं सकता। हिंदी तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश वाले भाई साहब, बड़ी गजब की हिंदी बोल रहे हैं, इतनी मीठी मीठी बोल रहे हैं का आदमी पिंगल जावे। वो होती है इतनी शानदार हिंदी बोली। आप तो क्या हिंदी से आगे धक्को ही करा। ठीक है, बताओ भाई। हाँ, तो हिंदी बोलने के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर। मैंने क्लास में बताया भी था, कभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। सेम टू सेम बात इसी प्रकार से बताई थी, तो देख लो भाई, पूछा भी गया है। कभी कभी मैं जो बात बताता हूँ ना वो गलत नहीं बताता, तो मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में शायद पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हिंदी बोलने के मामले में हमें दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर तो आ भी कौन सा, अब मेरे को ये पता नहीं आप दूसरे नंबर पर हाँ तो सूर्य के, यह भी बहुत बड़ी बात है। चलो, किसने राज रूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? पंडित रामकरण आसोप्पा ने डिंगल को क्या कहा है? राजस्थानी भाषा कहा है। पटवारी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सुमेलित करो भाई। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया सवाल है। देखो, यानी कि सबसे इजी जी के किस में आता है? सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट भर्ती में सबसे इजी क्वेश्चन आता है, इसको तुम आराम से कर सकते हो। मैं कह रहा हूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं कह रहा हूं कभी आईआरएस 1992, 96, 2000 में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे एकदम नॉर्मल से हैं। बागड़ी कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। सर डूंगरपुर बांसवाड़ा तो ऑप्शन ही नहीं है। इसके आसपास में कौन सी करें भी?
बागड़ी बोली और डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं दिया। चलो भी एक बार देखते हैं। जगरोती कहां पर बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। बी में 3 नंबर कहीं है पर है क्या? सर इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तावड़ी कहां पर बोली जाती है? सर उदयपुर में बोली जाती है। ये लो भाई, यानी कि सी में 2 नंबर होना चाहिए। अपना आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और यानी कि गोडवाड़ी जालोर की आहोर और पाली की बाली तहसील में बोली जाती है। 4 के अंदर 4 नंबर हो जाएगा। गोडवाड़ी सिरोही के अंदर बोली जाती है। बागड़ी, ये कौन सी बागड़ी दी है? हनुमानगढ़ में पूछी। ये बागड़ी वास्तव में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली है। इसने सही पूछा ही नहीं है, नहीं पूछना चाहिए था। बागड़ी यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा बिना मजा ही नहीं आता। अगर सीधा सीधा शेखावटी पूछे तो बात अलग है। वैसे सही क्वेश्चन तो नहीं है पूरा का पूरा। इसमें 2 बोलियां सही रूप से सुमिलित खा रही हैं, ठीक है। गोडवाड़ी कर सकते हैं, जालोर की आहोर पाली की बाली तहसील, तो थोड़ा सा ऑप्शन आसपास कर सकते हैं। सर सिरोही भी पास में लगता है, उस हिसाब से क्वेश्चन को किया गया है। बाकी अपने को 2 पता ना तो भी अपने इसको राइट कर सकते हैं। चलो भी आगे चलते हैं। कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में पूछा गया सवाल है। अब बता दो भाई, क्या पुलिस की जॉब 24 घंटे की होती है? आपको पढ़ाने के लिए टाइम मिल जाता है क्या? कि 24 घंटे थोड़ी काम करा मैं। 24 घंटे का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी यानी कि बुलाया जा सकता है। आप 24 घंटे के लिए पाबंद हो, ठीक है। ये नहीं है कि सर 24 घंटे फिर तो आदमी रोटी क्या खाओगे भाई, नहाए धोए कितना करेगो कि ना घूमने फिरने कितना जाओगे? 24 घंटा ड्यूटी फ्री थोड़ी रहेगो। इसका मतलब ये है कहने का भैया 24 घंटे मतलब आपको कभी भी बुला सकते हैं। रात को 3 बजे बुला सकते हैं, सुबह 4 बजे बुला सकते हैं, दोपहर में 2 बजे बुला सकते हैं। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। बाकी ड्यूटी वही 8-10 घंटे लगती है, इतनी टेंशन मत लो। कभी लगती है कभी नहीं लगती। हाँ, तो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं। जॉर्ज अब्राहम गिरसन के बारे में हमने पढ़ा था। मोतीलाल जी मेनारिया राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी भी गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। हीरालाल माहेश्वरी। नोम चोम्स्की के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये यानी कि राजस्थानी बोलियों से संबंधित नहीं है। इन्होंने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? महिला प्रेक्षक 2015 में पूछा गया सवाल है। 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। ओके, हाँ। राजस्थान की मानक बोली है। वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। यानी कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली, मानक बोली कौन सी? अभी मारवाड़ी है। इसका साहित्य रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। यानी कि मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली है। इसका पुराना नाम मरु भाषा है और ये यानी कि मानक बोली है राजस्थान की। सबसे प्राचीन यही है। मेवाड़ी भी है ना, वो भी मारवाड़ से निकली है। अरे इसमें तो मजे हमारे साथ जी। हाँ ठीक है भाई, 15-15 घंटा सोनता रहो। ऐसा सारी बात बताने की कोनी हो सबने। बेटा सुन लेगो तो कोई ड्यूटी और लगा देगा। वो तो आपा नहीं पता कि 15-15 घंटा सोनता रहा। सारा न बताओगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर जी मेरे पाठक ने अच्छा 15 घंटा सोना लगाओ ड्यूटी का। चले आगे। मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप आपने को कहां देखने को मिलता है? शुद्ध रूप से मारवाड़ी कहां पर मिलेगी भी? जोधपुर के आसपास मिलेगी। अगर आपको वास्तव में मारवाड़ी देखनी है ना कि सर मारवाड़ी कैसे बोली जाती है, मारवाड़ी भाषा को लोग कैसे बोलते हैं, तो आप जोधपुर घूमने के लिए जाओ भी। और भी ज्यादा शुद्ध देखो तो जोधपुर के आसपास के गांव में जाओ। शुद्ध रूप से तो देखो गांव में देखने को मिलेगी, ठीक है। जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा देखने को मिलती है। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? पीटीआई 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी से ही मेवाड़ी निकली है, बागड़ी निकली है, ठीक है। इसके अलावा गोडवाड़ी निकली है, थली निकली है, ढाड की निकली है, खिराड़ी निकली है। ये सारी की सारी उपबोलियां मारवाड़ी की हैं। तो यानी गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है भाई। आरसी निगम द्वारा, मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही समझ गया था कि ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। मैंने बाद में नीचे देखा कि ओहो इतनी बड़ी लैंग्वेज आ गई, मतलब राजस्थान पुलिस में आया भाई। हालांकि क्वेश्चन बड़ा इजी मिलेगा। देखो भाई, यानी कि वही शुरुआत में बड़ी लाइनें देखने को मिलेंगी। आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। इतनी बड़ी लैंग्वेज, अरे भाई क्या पूछ रहा है? देखो यानी कि पश्चिमी राजस्थान में, देखो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? सर मारवाड़ी। विस्तृत क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? यानी कि विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। इतना इजी क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल यानी कि तुम आराम से कर सकते हो। विस्तृत क्षेत्र यानी कि बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अरे भी मारवाड़ का क्षेत्र तो वैसे भी बड़ा है,
और अपना जो मारवाड़ का संभाग है, जोधपुर का संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो यानी कि विस्तृत क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान आ गया तो मारवाड़ी है, बाकी तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये धुंधारी, हाड़ौती, शेखावटी का ये पश्चिमी राजस्थान है नहीं है सर, तो सिर्फ यानी कि इससे कर सकते हो, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान से। क्वेश्चन बड़ा इजी पूछते हैं राजस्थान पुलिस में, लेकिन उसकी लैंग्वेज बड़ी हार्ड देते हैं, घुमाकर क्वेश्चन पूछते हैं। सोरठा, छंदे और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी बोली है? पटवारी 2011 में पूछा गया सवाल है। राजीरा सोरठा किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? बताओ दो भाई, आराम से कर सकते हो। सोरठा, छंदे, मांड किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? राजीरा सोरठा मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। ये सोरठा, छंद, राग, मांड ये सारे के सारे मारवाड़ी की ही बोलियां हैं। इतारेगर, हाँ भाई साहब, मजा आता है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन करने में मजा तभी आता है जब अपनी तैयारी हो। अगर अपनी तैयारी नहीं है ना तो अपन फटाफट लाइव क्लास को छोड़कर भाग जाते हैं, यही हालत होती है। इसलिए अगर जैसे अभी क्वेश्चन करने में मजा आ रहा ना, जैसे तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तब भी तुम्हें बहुत मजा आएगा। इसलिए बढ़िया पढ़ते रहा करो, तैयारी करते रहा करो, बढ़िया क्वेश्चनों को हल करोगे ना तो वास्तव में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, कृपाराम जी बार अटखड़िया हैं। कृपाराम जी है वो अपने सिकर के महाराजा थे, लक्ष्मण सिंह जी उनके दरबारी थे, और इनका जो नौकर था ना उसका नाम था राजिया। तो यानी उन्होंने जितने भी दोहे लिखे थे ना सब यानी का राजिया के नाम पर लिखे थे। मतलब री मनवार नु तो जिमावे चूरमा, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यानी कि सब मतलबी दुनिया है, अगर आपसे मतलब होगा तब तो आपको चूरमा भी खिलाया जाएगा, अगर आपको मतलब नहीं है तब यानी कि भाई साहब राबड़ी भी कौन पिलाई जावे। तो यह प्रकार का दोहा अपने कृपाराम जी का मिल है भाई। मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप हमने पढ़ा है, मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है? काव्य की शैली है ये। ओके भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया सवाल है। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के संमिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? 2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार हमने पढ़ लिया, फटाफट बता दो इसका आंसर भाई। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के संमिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? हमने कई बार इसको पढ़ लिया। कमेंट एक बार फिर गायब होगी, 1 मिनट में कमेंट देख लो, 2 मिनट चल रही है आपने। हमने शुरुआत में इसको पढ़ा था भाई, यानी कि देखो यानी कि राजपूतों में प्रचलित है मारवाड़ी और मालवी के संमिश्रण से जो उत्पन्न हुई है उसका नाम है रांगड़ी। 2 बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बढ़िया है। कमेंट चालू हो जाए 1 मिनट। हाँ, रांगड़ी की तारीख, ठीक है भाई श्याम। हाँ ठीक है, तो यानी कि रांगड़ी की ये रांगड़ी यानी कि मालवी की उपबोली है। रांगड़ी मणि किससे है? यानी कि मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, इससे मणि है, और मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। टड की है, थाली है, खिराड़ी है, ये सारे के सारी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? सारी की सारी यानी कि मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। कृषि अधिकारी 2021 में पूछा गया सवाल है, ये यानी कि मारवाड़ी की उपबोलियां हैं भाई। पीटीटी के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताओ कि राजस्थान जी की आता किसमें नहीं है? बीएसटी से लेकर, यानी अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। राजस्थान जी के किस में नहीं आता ये बता दो, उस एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सब के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलते हैं। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती कहां पर बोली जाती है? करौली के अंदर बोली जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा है कई बार, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है सर, भरतपुर में नहीं बोली जाती। आरएस 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ये देखो सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है। पहले सीधा सा पूछा था हाड़ौती किस में नहीं बोली जाती, झालावाड़, कोटा, बूंदी दे दिया, 1993 का क्वेश्चन था। फिर आगे सीटी 2023 में एग्जामिनर ने ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया, और यानी कि क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आरएस 1993 का क्वेश्चन उठा लिया था सीधा सीधा। बूंदी और कोटा कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती भाई। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला क्षेत्र, चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने यहां पर राज किया है। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? झालावाड़ की मुख्य बोली हाड़ौती है। थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया सवाल है, देख लो। टीचर भर्ती में बड़े इजी क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन है ना, राजस्थान जीके में, राजस्थान पुलिस में ज्यादा हार्ड आते हैं। इतनी बड़ी लैंग्वेज देगा एग्जामिनर,
छोटा सा यानी कि बीच में से आंसर घुसा देगा। बाकी ऊपर वाले लाइन नीचे वाले लाइन एकदम बड़ी देगा, बीच में यानी कि छोटा सा आंसर घुसाएगा बस। बाकी देखो थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। झालावाड़ की मुख्य बोली है, अरे भाई सबको पता है हाड़ होती है बस। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये भी देखो नॉर्मल सा पूछा है। हाड़ा राजपूतों ने कहां पर राज किया था सर, हाड़ौती में राज किया था, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है। ईयूआरओ 2023 में पूछा गया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ईयूआरओ में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में। बाकी राजस्थान पुलिस वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखाए थे।